अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंजिल स्टेट से। आज हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया को डिस्कस करेंगे, जो कि इस्लामाबाद की एक टॉप टियर सोसाइटी है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। ये आपकी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है, जहाँ से इसका स्पेसिफिक इसका अपना डेजिग्नेटेड यहाँ से इंटरचेंज है, जो कि आपको अंडरपास की सूरत में आप यहाँ से इन हो सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ क्या है, आपका वॉरी टाउन है, जिसके बहुत सारे फेजेस हैं। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जब स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो ये गुलबर्ग ग्रीन्स आता है, जहाँ पे ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है एक राउंड की शेप में, और ये साथ में ये सारे इसके फार्म हाउसेज हैं जो कि एंट्रेंस के ऊपर हैं। और फिर इससे आगे जब आप निकलते हैं तो फिर गुलबर्ग रेजिडेंशिया शुरू हो जाता है। ये स्टिल ये सारी जगह गुलबर्ग ग्रीन्स की है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ जी। तो आज के वीडियो का जो फोकस है हमारा वो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया, जिसके अंदर छोटे प्लॉट्स आते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स आते हैं। दैट्स वाई इसको रेजिडेंशिया कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज के वीडियो के अंदर सारी स्ट्रीट्स बताने की कोशिश करूं। जो बहुत सारे इसके सेक्टर्स हैं जो कि क्लियर हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हैं जी। तो अब हम सेक्टर ए से शुरू करेंगे, ब्लॉक ए, जो कि ये है यहाँ पे। और इसी तरह ए के पीछे ए के सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आएंगे अभी बैक साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे ए एग्जेक्टिव 1, ठीक है, और इसी तरीके से ए एग्जेक्टिव 2 है, ये पीछे इस एलोंगेटेड शेप में, और फ्रंट के ऊपर ए एग्जेक्टिव 1 है। तो शुरू करते हैं ए से, और सबसे पहले हम ए को देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रीट्स क्लियर हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे गुलबर्ग की समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में समझा सकूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रीट नंबर A18, A17, A21, A26, ये जो सारा एरिया है ये ए का क्लियर है। और बकिया ये वाले सारे मोस्टली कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि क्लियर हैं। और उसके बाद फिर जैसे आप पीछे जाते हैं तो ये सारी जगह आपकी नॉन क्लियर है। ये बड़े प्लॉट्स हैं जो कि ये सारे अभी क्लियर नहीं है लैंड, ठीक है। तो ए सेक्टर की आपको ये बात समझ आ गई। ये सारी जो है ये आउट ऑफ स्कीम एरिया, ऑफ कोर्स ये जो वाइट नज़र आ रहा है आपको ये इस तरीके से, लेकिन ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये सारे अभी क्लियर नहीं हैं। अच्छा, फ्रंट के ऊपर ये ब्लू एरिया है जहाँ पे आपको सारे हाई राइज नज़र आते हैं। साइड्स के ऊपर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ से शुरू हो जाती हैं चलना और आगे तक जाती हैं, ठीक है। तो ये भी सारा एरिया जो है ये बेसिकली बिल्डिंग्स का है, उन्हीं के लिए मुख्तसर, लेकिन अभी ये सारा भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। वो आगे से फिर आपको शुरू होंगी बिल्डिंग्स, जो आप जाते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे पे नज़र आती हैं। तो ये गुलबर्ग की आपकी मेन एक्सप्रेसवे है जो आगे से लीड करती है टू दी डी मरकज़, जो कि एक मेन प्रोमिनेंट जगह है। और उसकी निशानी यहाँ पे आपको मस्जिद नज़र आती है, एक 5 मीनार वाली जी। तो अब ए सेक्टर के बाद आगे चलते हैं और आगे से देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो ये जी ए सेक्टर A32, और ये जो साइड है ए की वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रीट्स क्लियर हैं। और बीच में ये जो जगह है, ये कुछ बीच में जो पैचेस हैं ये लैंड क्लियर नहीं है, उस लैंड के हैं। और ये एक्चुअली एक्सक्लूडेड भी हैं, सोसाइटी ने भी एक्सक्लूड किया हुआ है। वाइट एरिया जो आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, बाद में इसको देखा जाएगा। तो ये वाली साइड ए सेक्टर की कदरे यहाँ से क्लियर है। और यहाँ से पीछे जैसे ही आप जाएंगे तो ये जगह भी सारी, फिर ये वाली कुछ एरिया है क्लियर, बट आफ्टर दैट ये सारी आप जैसे देख सकते हैं ये सारे 75/120 के प्लॉट्स हैं। और ये सारे भी यहाँ पे ये वाला एरिया सिर्फ क्लियर है सामने का, और ये थोड़ा सा है, बट इससे पीछे ये सारा अभी ये वाला एरिया आपको जो नज़र आ रहा है एक्चुअली ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये सोसाइटी ने अभी फ़िलहाल एक्सक्लूड ही किया हुआ है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं ए एग्जेक्टिव 1 को देखते हैं। और ए एग्जेक्टिव 1 को जैसे हम सामने लेके आए तो इस पे ये SRE एग्जेक्टिव एवेन्यू
ये है इस साइड पे जा रहा, और यहाँ पे सर सैयद एवेन्यू है। तो यहाँ से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो सिर्फ ये वाली रोड्स हैं AE 12, 11 और ये 13, इस साइड की कुछ रोड्स जो हैं वो थोड़ी सी क्लियर हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो घर यहाँ पे पोजीशन है, बट अदरवाइज़ इस सेक्टर के अंदर और इतनी ख़ास जगह कोई भी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे नॉन एक्वायर्ड जगह है, ये सारी जो एक ही आप देख सकते हो ये वाली। अच्छा जी, आगे चलें एग्जेक्टिव 1 से, और ये वाली साइड देख लेते हैं। ये भी नॉन क्लियर है सारी, देख सकते हैं जैसे आप, यहाँ सारी अनक्लियर जगह है। ये बीच में कुछ जो है लैंड यहाँ पे बीच में क्लियर होना शुरू हुई है, वी होप के ये भी कुछ टाइम में क्लियर होगी। लेकिन अदर दैन दैट के ये कुछ यहाँ पे ये 1-2 स्ट्रीट्स थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई हैं, लेकिन आफ्टर दैट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी नज़र नहीं आती। अच्छा, आगे चलें जी, एग्जेक्टिव 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बैक साइड पे है इसके। एग्जेक्टिव 2 के अंदर देख लेते हैं क्या है। तो ये वाली जो गलियां हैं इस पार्क के साथ 50/90, ये वाली, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो चीज़ें हो रही हैं, बट अदर देन दैट वो पीछे चले जाएं तो फिर वही चीज़ है कि सारा सेक्टर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये पार्क और ये वाली जो पट्टियाँ हैं इस जगह में आपकी ये AE 47, 53, 46 ये जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लियर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो एक रफ एस्टीमेट है, इसको आप क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी ये जो जगह क्लियर हो भी रही हैं, तो ये अभी इसको स्टिल टाइम लगेगा कि आपको पोजीशन इनकी एक्चुअल में हैंड ओवर की जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये एस्टिमेटेड रिव्यू है, इसको एग्जैक्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी ये एग्जेक्टिव 2 की ये सारी जगह और ये सारी जो है ये वाले सारी साइड स्पोर्ट्स एवेन्यू एंड एवरीथिंग, ये सारा अनक्लियर है अभी। आप देख सकते हैं ये लैंड अभी तक नॉन एक्वायर्ड लैंड है, ठीक है। ये सारी खेत बने हुए हैं इस जगह पे। अच्छा, ये आपको बस एक ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसके, अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो आप इसको समझते जाएं कि ए सेक्टर ये है। अच्छा, ये एक ही दूसरी साइड है, बैक साइड, जैसे मैंने आपको बता दिया था। इसको दोबारा देख लेते हैं कि ये जैसे आप देख मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं इस और इस जगह के ऊपर, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि हम इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकें। आगे चलते हैं जी, ए के बाद हम आते हैं बी की साइड पे। ये इसके ऑपोजिट है बी, और ये अब हम बी को देख सकते हैं, ये पूरा बी है, इस तरह इलांगेटेड शेप है इसकी। यहाँ पे जी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी बिल्कुल थोड़ी सी शुरू में यहाँ पे लैंड क्लियर है इस जगह के ऊपर, और बाकी आगे सारी जो है वो B10, B12, B6 है आई थिंक, और इसके साथ फिर ये B15, और ये यहाँ पे हैदर अली साहब का घर है, ये भी उन्होंने मार्क किया हुआ। तो ये जो स्ट्रीट्स हैं ये सारी यहाँ पे इस तरीके से, ये बीच में वेस्ट एवेन्यू ऑफ कोर्स, ये भी क्लियर है। तो बी के अंदर बस यही कुछ है, आगे बाकी जितनी भी सारी ये जो जगह थी आपकी ये क्लियर है बी की स्टार्टिंग की, बाकी आगे जितनी भी जा रहा है वो सारा नॉन क्लियर है, अनएक्वायर्ड स्पेस है। ये जो फ्रंट के ऊपर आपको ब्लू एरिया की जगह नज़र आ रही है, ये भी सारी कमर्शियल्स की जगह है। ओके, आगे जब आप चलते हैं तो फिर आपको ये नज़र आती हैं, और इस साइड पे भी आपको नज़र आती हैं। तो ये हो गया बी, और अब हम सी की तरफ जा रहे हैं। बीच में आपका डी मरकज़ है, ठीक है, ऑफ कोर्स डी जैसे कि नाम से सेक्टर डी का ये मरकज़ है, तो शेप भी इसकी डी की तरह है, दैट्स वाई इसको डी कहा जाता है। ब्लॉक डी मरकज़ इसको बेसिकली कहा जाता है। ब्लॉक सी है, सी को पहले हम देखेंगे, सी की कौन सी स्ट्रीट्स हैं जो क्वायर्ड हैं। तो ये ऑफ कोर्स C17, ये वाली जो सी है भी बहुत छोटा सा, ये इस साइड में आपका सी आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट क्लियर है सारा, ठीक है। तो सी की लोकेशन भी बड़ी प्राइम है, बिल्कुल सामने है मरकज़ के, दैट्स वाई के इसकी ये मोस्टली जो जगह है वो सारी क्लियर है। तो ये जी सी हो गया, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो ये डी मरकज़ जिसको हमने अभी डिस्कस किया,
और डी जो है वो ये सारा मरकज़ की सूरत में है और ये सारा कमर्शियल्स हैं। तो ऑफ कोर्स डी मरकज़ अब आबाद है और यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। तो आगे चलेंगे और अब अपने सेक्टर ई की तरफ चलते हैं। और ई जो है जनाब ये है ई, ठीक है। और ई के अंदर देखते हैं, ई भी ज़्यादातर जो है वो चीज़ें क्लियर हैं। ई ब्लॉक का पार्क है और खूबसूरत लोकेशन है ये सारी, और ये सारी जगह ई की मोस्टली ये वाली जो पट्टी है ये सारी क्लियर है। फिर मैं कहूँगा कि मैप जो है वो मेरी वेबसाइट malikjunaid.com मेरी वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो आपको मैप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इजीली उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसको जूम कर लें, उसको कॉपी कर लें, उसको जो भी करें उसके साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इजीली आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है कि मैं इसको जूम कर सकूं और आपको एक एक चीज़ बताऊं, तो आप इसको ख़ुद से जो भी चीज़ आप जानना चाहें बाकी आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। और ई के बाद एफ़ है, और एफ़ कहाँ है? रोड के दूसरी साइड के ऊपर है, बीच में 100 फीट ईस्ट एवेन्यू। ये जो सीधा आपकी यहाँ से रोड सीधी बिल्कुल कनेक्ट कर रही है सारों को, बहुत बड़ी रोड है और बहुत खूबसूरत रोड है। तो आपका तकरीबन जो एफ़ है वो भी मोस्ट प्रॉबेबली ये तकरीबन क्लियर ही है, ये सारी जगह क्लियर है, इस जगह को थोड़ा छोड़ के। और एफ़ जो है वो भी आपका एक अच्छा सेक्टर है फॉर बाइंग। तो ई और एफ़ जो है वो प्रीमियम सेक्टर्स हैं, उनमें आप इजीली ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी को देखते हैं, जी की तरफ चलते हैं आप। जी को जैसे हम करीब जाएं तो जी का भी क्लियर है मोस्टली, बट ये वाली साइड्स कुछ ये वाली और ये वाली बीच में कुछ जो हैं वो अभी प्लॉट्स रहते हैं। बाकी जी की ये वाली ऑलमोस्ट हाफ जो है जी का वो यहाँ से लैंड एक्वायर्ड है और पोजेशनेबल भी है। ये वाली गलियाँ G2 G6 ये वाली जो जगह है वो ठीक है। बीच में बिम्बर तरार रोड भी गुजर रही है, जिसको टूरिज़म हाईवे है जो कि ठीक है जी। तो यहाँ से जी आगे चलें तो ये ब्लॉक जी हो गया आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब आप चलते हैं और ब्लॉक एच की तरफ। ब्लॉक एच में क्या है? ब्लॉक एच में जनाब ये ब्लॉक है एच आपका, ठीक है। और एच के अंदर अभी देख लेते हैं, एच आपका बहुत कम है जो क्लियर है, और ये बस एक दो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्लियर है, और बाकी सारा ये अभी अनक्लियर लैंड है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस हैं। तो एच जो है वो अगेन आपका ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है जब आप परचेजिंग करें तो। और ये शुरू की H3 H2 H1 ये सेक्टर ये स्ट्रीट्स, और इसके अलावा आपकी बाकी जो है वो एच के अंदर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपको क्या आपके पास अवेलेबल है और क्या कहाँ पे आपको चीज़ मिल रही है। और किसी भी सेल परचेज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ऐसी जगह आपको बताएंगे जहाँ पे पोजीशन है, जो भी चीज़ उसकी होगी उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी ओपनली, और फिर आपको उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और एच के अंदर आपने देख लिया कि काफ़ी थोड़ी जगह है जो आपके पोजीशन में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुई हुई चीज़ें। ओ ये सारा ओ है, ये रेड के अंदर जो आप देख सकते हैं ये सारा ओ है। एच ये था पीछे इतनी सी एलोंगेटेड जगह, और फिर ये सारा ओ आ रहा है आपका, ठीक है। ये ओ सेक्टर है, सारा पीछे तक जा रहा है जो ऐसे। तो ओ के अंदर क्या है आपके पास चीज़ें वो देख लेते हैं जो क्लियर हैं। तो ओ के अंदर बहुत कम, ओ तकरीबन पूरा ही आपका लीगैलिटी के अंदर है, ठीक है। तो ये ओ सारा आपका 35-70 के प्लस है। लोकेशन नो डाउट अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ओ के अंदर लैंड क्लियर नहीं है, इसमें बेहतर है कि आप ना ही जाएं। अच्छा, उसके बाद आ गया पी। पी के ऊपर चलते हैं, और पी के अंदर जनाब आपकी काफ़ी सारी लैंड अभी रिसेंटली क्लियर हुई है, और ये जैसे आप देख सकते हैं कि इस जगहों के अंदर आपके पास बीच बीच में कुछ लैंड जो है वो क्लियर हुई है, और आप ये
जगह लैंड देख सकते हैं कि ये वाली जो बीच बीच की लैंड है ये क्लियर होती जा रही है। सो अगेन पी के अंदर भी अभी पोजीशन तो नहीं दी हुई, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सिर्फ गलियां कटी हैं, लेकिन अभी उनका साइडों से बहुत मुश्किल है, हर साइड से आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग है। ठीक है, तो रास्ता होना भी तो एक बात है, वहाँ पे इजीली एक्सेस होना। तो जब हम इस एरिया में मैं गया हूँ और सारा मैं आगे तक मैंने क्योंकि ऑफ कोर्स बनानी थी वीडियो, तो उसके लिए जब गया हूँ तो वो एक्सेस जो है वो गलियों में से गलियाँ वो आपकी जो एक्सेस है वो सारी आपकी एक वो उस सारी चीज़ को ब्लर कर देती है, विजन को आपके। अच्छा जी, पी सेक्टर का ये भी एरिया सारा पी का ही है। ठीक है, ये सब पी है। बीच में से आप देख सकते हैं कि छोड़ा हुआ है पी को सोसाइटी ने, क्योंकि ये शायद एक्वायर नहीं होगी, तो ये आउट ऑफ स्कीम भी है। तो पी की ये वाली साइड कुछ ये देख सकते हैं आप कि पी की इधर वाली साइड जो है वो क्लियर भी है, ये वाली। ठीक है, और ये P2, इस रोड का, इस गली का नाम P2 P1, और इसके अलावा बस ये दो हैं, एक ये वाली गली, एक ये गली, और ये भी P7 एंड P4। ठीक है, तो ये और P10 और ये जो सारी जगह हैं ये क्लियर हैं, ये सारी आपकी पी सेक्टर में आ रही है, और ये सारी जो है वो ये सर्कुलर एवेन्यू के साथ। ठीक है, ये ऐसे थोड़ी सी, और ये सर्कुलर एवेन्यू यहाँ तक है बस, उसके बाद सारी आगे पोजेशन नहीं है। ठीक है, ये आपके सर्कुलर एवेन्यू है जो इस आपको एक्चुअली पी, और इसके सामने फिर आगे क्यू भी आ गया, तो क्यू को भी साथ देख लेते हैं। क्यू में आपके पास क्या है, क्यू ये छोटा सा, और क्यू आपके पास जो है वो क्यू का भी कुछ गलियां हैं जो आपके पास हैं, क्लियर हैं, और वो आपको बता देते हैं। ये है Q3 Q6 Q7 Q8 Q9 10 13 12, ये क्यू की गलियां जो क्लियर हैं ये वो हैं। ठीक है, ये इतनी सारी जगह है जो एक्चुअली क्यू की है और वो क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्यू ब्लॉक इतना सा, बीच में से कुछ क्लैरिटी है और आगे से फिर ब्लॉक है। आगे चलते हैं और आ जाते हैं अब आर की तरफ। आर में क्या है, आर आपके पास जो है वो ये सारी जगह आर के अंदर आ रही है। ठीक है, ये इस तरीके से आर आ रहा है, ये सारा। ठीक है, ये आर आ रहा है, इस साइड पे एस है सारा, ये सारा एस है। तो आर में देख लेते हैं क्या है और फिर आगे एस पे जाएंगे। तो आर सारा आपका जो है वो ज़्यादातर यहाँ ये सारा जो एरिया आपका आर का आ रहा है बीच में, ये सारा अनक्लियर है, नॉन लिटिगेटेड है। और ये जो सिर्फ आर की गलियां हैं दो, इनको देख लेते हैं। ये कौन सी वाली, R20 R22 R10 R31 R32, ये जो आपकी गलियां हैं ये आपकी क्लियर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ब्लॉक आर की सिमेट्री भी है, कब्रिस्तान। ठीक हो गया, तो इसके साथ साथ आपका R38 R10 R40 R41 R33, आर की काफ़ी सारी ये वाली जो साइड है ये आपकी क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब एस के ऊपर चले जाते हैं। तो एस की हम देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीट्स हैं जो हमारे पास क्लियर आ रही हैं। और एक SA7 है, S8 है, और इसके बाद आगे एस की और चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो एस जो है वो हमारा लीस्ट डेवलप ब्लॉक आ रहा है। आर में भी काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे मैंने गलियां बता दिया आपको, वो क्लियर हैं और वहाँ पे पोजीशन है, लेकिन एस के अंदर नहीं है। अच्छा जी, आगे चल देख सकते हैं आप, साथ घर भी बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आर के अंदर ये जो सारी जगह है, ये ऑफ कोर्स एम है। ठीक है, और ये पी है और ये आर है, तो ये एक बीच में जंक्शन सा बन जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं। अच्छा, और उसके बाद जी हम चलते हैं टी की तरफ। एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हम इस वजह से, वरना आगे उस साइड पे जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं और देन फिर हम आगे चलते हैं। तो टी की तरफ जाएं तो टी जनाब काफ़ी सारा आबाद है, आप देख सकते हैं। ये जो लेयर है मैप की, ये उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठी, लेकिन आपको समझ आ रही है ऑफ कोर्स कि ये जो है आपकी ये यहाँ तक
ठीक है। ये सारा यहाँ तक जो है ये पूरा टी जो है आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, टी कम्प्लीटली तकरीबन कम्प्लीटली आबाद है, जितना प्लान में था। ठीक हो गया, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये ऊपर के कुछ प्लॉट्स गलियां हैं, जो ये वाली गलियां हैं, ये आपकी थोड़ी सी लिटिगेशन में है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोना है यहाँ पे ये रह रहा है। अदर देन दैट जो टी है, मेरे ख्याल में गलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप मैप के अंदर देख लेंगे, वो सारा क्लियर है, ठीक है। और ये मरकज़ 2 है, ठीक हो गया। और ये मरकज़ 2 जो है ये आपका ये वाली साइड मरकज़ की ये भी क्लियर है। अच्छा जी, और बल्कि पूरी क्लियर है, ये पूरा मरकज़ जो आपका है ये सारा विद टी। तो टी एक अच्छा ब्लॉक है, इसमें आप जा सकते हैं और इजीली आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। बस इस साइड को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी साइड यहाँ कम्प्लीटली आपको के एक्सेस में है, ठीक है। ये सारी जगह क्लियर है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स के जल्दी ही यहाँ पे कुछ दुकानें भी बन जाएंगी और आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, डी मरकज़ नहीं जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डी मरकज़ भी करीब ही है, लेकिन आपको यहीं पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये एक अच्छी जगह है। ये वाला जंक्शन और ये दोनों जो हैं ये लिवेबल हैं, यहाँ पे मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसके बाद टी के बाद हमारे पास आ गया जी तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो हमारा वी है, ठीक है। और वी ब्लॉक भी काफ़ी हद तक क्लियर है, जैसे आप देख सकते हैं। वी की ये वाली सारी स्ट्रीट जो स्टार्टिंग की हैं ये ऑलमोस्ट क्लियर हैं, जैसे आप देख सकते हैं जी। V16, V15, V6, V24 लाइक दैट, ये सारी वी की जो स्टार्टिंग की ये फेज़ है ये सारी क्लियर है। बीच बीच में पैचेस हैं, ये जैसे ये लैंड हो गया, ये आ गया बीच में, ये आपकी क्लियर नहीं है। बट ये ब्लॉक वी के ये तो आउट है ऑफ कोर्स, लेकिन इस साइड से अगर आप आते हैं तो ये साइड भी देख लेते हैं कोना इसका। और ये जो कोना है ये भी यहाँ पे इस जगह तक ये आपकी सोसाइटी आ रही है यहाँ तक, और बीच में से ये जगह फिर आपकी नॉन क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं आपकी ये भी बीच में ये क्लियर हो रही हैं। और अब यहाँ से आगे जो आपका लैंड है वो एक्वायर होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ है आपकी कि जो वी है, वी की ये एंड की गलियाँ V40A, V39, V31, V52, V47, V56, यहाँ पे समझिए कि एंड हो रहा है सोसाइटी का फ्रॉम दिस साइड। तो वो आपका जो है चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो ये वी भी करीब है कि ये आपको ये वाली जगह जो है यहाँ से क्लैरिटी मिल जाए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर पोजेशन अनाउंस हो जाएगी वी के अंदर भी। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपकी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं और घर भी होने में है। तो वी भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे है उसकी चीज़ें। और अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, अब आपका एल रह गया था, ठीक है। एल और वो वाली साइड सारी अभी रहती है, वो मैं आपको बता दूं। फिर दूसरी साइड पे हम जाते हैं, ए के जो एक्सटेंशंस हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, एल का जो सेक्टर है, एल की गलियां बड़ी पक्की बनी हुई हैं, इनमें मैंने खुद जाके देखा है। और ये जो गलियां थी ये देख रहे हैं जैसे आप, एल की प्रॉपर मार्किंग हुई भी है। और ये पूरा एल जो है ये तकरीबन ये वाली जो जगह है, सारी गलियां बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, मैप से आप देख लेंगे। ये सारी गलियां एल की ये जो है इस तरीके से ये एक किडनी शेप में बना हुआ है और ये कम्प्लीटली ये क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन है, घर बने हुए हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ये जो मैंने आपको जैसे बताया, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये वाली जो सारी जगह है यहाँ पे प्लॉट और घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं इस जगह में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और एल को देख लिया हमने, उसके बाद के को देख लेते हैं, ठीक है। के का जनाब क्या क्लियर है और क्या नहीं है वो देख लेते हैं। के की जो ये बीच की ये वाली जो गलियां हैं कुछ, ये वाली अभी लैंड क्लियर हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एग्जैक्टली इस जगह में। ये जो लैंड है यहाँ पे कुछ बीच में क्लियर है, बट आगे से सारी नॉन क्लियर है, ठीक है। तो के अंदर भी आपको सारा के क्लियर नहीं मिलेगा, ये वाली सारी जगह नॉन क्लियर है, ये सारी नॉन क्लियर है। तो आपको के अंदर भी काफ़ी सारे यहाँ पे मुश्किलात हैं और लैंड क्लियर नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एल में जाएं जब आप इस जगह के ऊपर आ रहे हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे इस साइड के ऊपर हमने एक सर्कल में हम चल रहे हैं।
तो हमारे पास ये जे आ जाएगा और जे को देख लेते हैं। जे की जनाब जहाँ तक बात है तो इसकी भी ये वाली गलियाँ क्लियर हैं, ठीक है, ये वाली, और ये जगह जे की क्लियर है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जगह क्लियर है इसकी। और J8, J3, J10, J12, J11, ठीक है, ये क्लियर हैं, बट आगे से ये वाली साइड फिर बीच में, तो ये पैचेस हैं बेसिकली। सारी सोसाइटी जो है ये वाली सारी क्लियर है, ये वाली ऑफ कोर्स सारी क्लियर है, जे की ये वाली साइड, और ये पैचेस हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पे क्लियर हैं कहीं पे नहीं है। ये आपको इंडिविजुअल प्लॉट्स ही देखने पड़ते हैं तभी आपको समझ आती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट इन जो जगहें आपके प्लॉट्स के लिए अवेलेबल हैं उसमें आपको ज़रा इजी हो जाए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली जे का जो लैंड है वो यहाँ पे क्लियर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये वाली साइड भी J2, J7, J4, ये सारी जगहें जो हैं ये ऑलमोस्ट जे की क्लियर हैं, और यहाँ पे पोजेशन है, यहाँ पे तो लोग रह भी रहे हैं, और ये बिल्कुल डीमर्कस के साथ है। तो मेन जनाब यही था जो आपको प्लॉट ख़रीदने में जो चीज़ काम आनी थी वो ये मैंने जो आपको बता दी वो ये हैं सेक्टर्स। ये बेसिकली सारा एक सर्कल है जिसके अंदर आप प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं बाद में। आगे जो है एक्सटेंशंस ये वाली जो जा रही हैं आगे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये देख रहे हैं आप जैसे। तो यहाँ पे अभी जो लैंड है वो काफ़ी सारी, ये साथ इसके OPF वैली है इस साइड पे, और इस साइड के ऊपर आप आते हैं जो यहाँ पे नेवल एंकरेज है, ठीक है। तो ये नेवल एंकरेज इसको, ये सारे यहाँ पे नेबरिंग है इसके, बिल्कुल साथ आ रहा है। अच्छा, तो OPF वैली है, OPF वैली यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से ब्लॉक कर रही है। आगे इसकी जो एक्सटेंशन है ये आगे चलती जा रही है। इस एक्सटेंशन को बस एक हल्की सी नज़र हम डालते हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप जैसे कि ये फ्यूचर एक्सटेंशन है, और अभी ये यहाँ पे ये सारा कुछ जो है ये बहुत आगे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, जो कि ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे जो है वो लैंड जो है वो कोई भी क्लियर नहीं है, ये सारी फ्यूचर एक्सटेंशंस हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये OPF वैली के बिल्कुल साथ है ये जगह। इसी तरीके से इस साइड के ऊपर भी आप चलते जाएंगे आगे तो ये सारी एक्सटेंशन ब्लॉक AA ब्लॉक की एक्सटेंशन आ जाएगी। ये वाली सारी जैसे कि आपने देख लिया ये इस साइड से एक्सटेंड होगी सोसाइटी, और ये AA की एक्सटेंशन इस साइड की है। तो ये सारी भी अभी सिर्फ जो है वो पेपर्स में है, ये सारी जगह ब्लॉक AA की एक्सटेंशन, एंड दिस वन आल्सो, ये एंड है सोसाइटी का इस साइड से। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो ये देखें अब यहाँ से ये डीमर्कस था, और ये फिर हमने सारे PQRST ये सारे ब्लॉक्स डिस्कस किए, और फिर हम यहाँ से आगे आते हुए ये सारी फ्यूचर एक्सटेंशन एंड AA सेक्टर्स की ये आपकी सारी एक्सटेंशंस हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है, और ये इस साइड पे जाने का मतलब ये है कि आप काफ़ी आगे निकल गए हैं अपने मेन गुलबर्ग के एरिया से, बट इवन देन है तो गुलबर्ग ही। अच्छा, ये वाली जो साइड जैसे मैंने आपको कहा कि इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपकी जो साइड है वो इस साइड से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको ब्लॉक A बताया था ना स्टार्ट में, ये A और A की एक्सटेंशंस पीछे, तो ये फिर A की आगे और एक्सटेंशंस चलती जा रही हैं, ठीक है। तो A की एक्सटेंशन A एग्जेक्टिव बताया था 2, A एग्जेक्टिव 2, ये उसकी एक्सटेंशंस थी जो कि मिला जुला सा एरिया है। अभी कुछ उसके अंदर क्लियर है, कुछ लैंड कुछ नहीं है, ये जैसे आपको बताया। तो फिर यही वाली रोड आगे से यहाँ से एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फिर और निकल रही है जिसके साइडों पे सारे कमर्शियल होंगे, और फिर ये इस तरह आगे भी निकलेगी। तो इसको देख लेते हैं ये क्या जगह होगी, इसका नाम क्या है, ब्लॉक A एग्जेक्टिव प्रीमियम इसको इन्होंने कहा है। ये सारी फ्यूचर एक्सटेंशन है, ठीक है। ये सारी अभी जो है वो आपकी अनक्लियर लैंड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये फ्यूचर में यहाँ पे जाना है इसने। तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन कितनी बड़ी है, आगे तक जा रही है, और ये बिम्बर तरार रोड भी साथ साथ जाती जा रही है आपके। यहाँ पे JKCHS जोन 5 है, ठीक है जी आगे, और ये बहुत बड़ा एरिया है। ये फिर F एग्जेक्टिव 1 और ग्रेवयार्ड तो है ही ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी, यहाँ पे F एग्जेक्टिव 2, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप आगे चलते थे तो ये सारी आप देख रहे हैं कि ये F एग्जेक्टिव 3 एंड F एग्जेक्टिव 4, ये एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है सेक्टर्स का जो कि आखिर तक चलता जा रहा है आपके। तो यहाँ पे जाके कहीं आपके सोसाइटी एंड हो रही है।
एज पर दिस मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ आ गए हैं आपके बहुत बड़े, और ये सारा यहाँ पे दैट्स वाई कि यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स के जो भी ये सोसाइटी की एक्सटेंशंस होंगी, ये सारी एक्सटेंशंस काफ़ी टाइम लेंगी कंस्ट्रक्ट होने में और ये आपके सामने आने में। बट एनीवे, मेरा काम था आपको एक ओवरव्यू देना और गुलबर्ग का। तो आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे आपका वो अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो ड्रीम हाइट्स हैं यहाँ पे है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर सारे आपके शुरू हो जाते हैं फार्म हाउसेस। तो बेसिकली ये अगर आपको समझ आ गई है तो ये बेसिक जो सोसाइटी का मैप है तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का वो यही है सारा। और इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ये जो रिंग है यही ऑफ कोर्स के अभी आपका जो है वो लिवेबल पार्ट यहाँ तक है। और यहाँ भी जब आप जाते हैं तो शहर से काफ़ी दूर आ जाते हैं। तो जब आप और पीछे जाएंगे तो ऑफ कोर्स के ये कोई 10-15 साल बाद की बात है कि आप इन जगहों पे पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैप मलिक जुनैद मेरा नाम है और गेंद रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू सो मच। किसी भी सेल परचेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।